यह यूके में रहने वाला बदबख्त एक पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान शेख, जिसने गुस्से में आके अपनी ही मां के साथ बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दी। मां का क्या हशर किया, फिर अदालत ने इसको कितनी सज़ा दी, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ ये 6 लोग हैं, ये भी यूके में रहते हैं और इनको भी टोटल कितनी सज़ा हुई वो भी हम आपको बताएंगे। इनके नाम क्या हैं, इनकी उम्रें क्या हैं और इन्होंने जो यूके में सरेआम दादागिरी करने की कोशिश की उसका अंजाम क्या हुआ। दोनों बड़ी अहम और इंतहाई अफसुर्दा कर देने वाली ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को ध्यान से और एंड तक इसलिए देख लीजिएगा कि आपको मैं इनके बारी बारी करतूत बताने लगा हूँ, फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे दुनिया में लोग आए हैं, इतने इतने डेवलप कंट्रीज़ में भी गए हैं या वहाँ पर ये पैदा हुए हैं। इनके जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से है, लेकिन इनकी हरकतें जब वहाँ पर रहते हुए आप चेक करेंगे तो आप यकीनन जो है ना वो या तो दुखी हो जाएंगे या फिर इनको बुरा भला ज़रूर कहने पर मजबूर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान शेख, ठीक है। ये अपनी तरफ से बहुत बड़ा बॉक्सर बनी फिरता है, ठीक ठाक यूके में प्रैक्टिस करता है और सिटीज़न है वहाँ का। इसका काम था कि ये भंगा झस्सा यानी कि कुकीन वगैरह जिन्ने भी नशे है ना उन्होंने आदि सी, पींदा भी सी ते अगों यारा दोस्तां नूं लैंदा देंदा वेचदा वगैरह भी सी। सॉरी मैं पंजाबी उर्दू थोड़ी मिक्स करूँगा क्योंकि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि आप वो अगर बोलते हैं तो जो वीडियो में ऑटो सिस्टम लगा होता है यूट्यूब या फेसबुक में तो वो शायद उनको अच्छे नहीं लगते, इसलिए कुछ वर्ड में जो है ना वो कोड वर्ड में जो है ना वो यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि वो इंसान को थोड़ा परेशान कर देंगे। यह जरा बॉक्सर है यदि अम्मा दे वाले दे नाल। अच्छा, इसने जनाब अपनी जो इसकी वालदा थी वो दूसरे एड्रेस पे रहती थी, ये उसके साथ नहीं रहता था, ये किसी और जगह पे रहता था। ये आया अपनी अम्मा के घर आके जनाब फोला फाली शुरू कर दी और पूछा कि इतने मेरी चरस पई सी ते फीम पई सी ते भंग पई सी, ये वो जो कुछ भी नशावर चीज़ें समझ आया करो यार। इसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता। अब इसने माँ को जो अब जब देखा ना कि माँ ने इनकार कर दिया तो इसको शक हो गया कि मेरी माँ ने कितने सुट छड़ियाँ ने झूठ मार दिए भाई, लिहाजा इसने उसको धमकाना शुरू कर दिया। जब उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ कि कहाँ है, पता नहीं यहाँ रखी भी है कि नहीं आपने, कुछ भी था, लेकिन ये तरीका गलत था जो ये करने लगा था। अब इसने जनाब अम्मा के नाल जी फिर हरकत की थी है जी, वो बेचारी डिग पई। ये बॉक्सर सी, वो बॉक्सर नहीं सी, वो एक मामता सी। इन्हें जनाब फिर भी उन्हें चैन नहीं आया। वो माँ जो डिग्गी घूरा खा के बेचारी तो ये वो ना दिमाग च खून जरा थोड़ा जम गया, वो बाद जरा पता लगा, फिर इन्हें सुकून नहीं आया। फिर ये एक पालतू कुत्ता रखा इस बंदे ने, ठीक है ना, वो भी माँ तो छाड़ दिता। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप समझे कि क्या हशर किया होगा। उसके बाद वहाँ से भाग गया, गुस्से में भागा। जब घर से बाहर रोड पर यानी कि जो साइड पे पार्किंग लाइन होती है ना, जो गलियों के रोड होते हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, पता नहीं किसकी थी। इसने कोई चीज़ पकड़ी, उसको भी नुकसान पहुंचा, शीशा तोड़ देता, गाड़ी चिब्बी कर देती। गुस्से कहा कि मेरी चरस नहीं मिली, मैनू भंग नहीं मिली, फीम खानी सी अज रात को मैं तो मैनू लभी नहीं हैगी। और बाद में उसकी मामा ने बताया कि अक्सर मुझसे 20 रुपये से लेके 70 रुपये, सॉरी 20 पाउंड से लेके 70 पाउंड तक मुझसे मांगता भी था और मैं देती थी क्योंकि बहस करता था, खुद करता कुछ नहीं था। तो मैं कहती कि चलो एक दिन बंदा बन जाएगा, लेकिन ये बंदा नहीं बनया, ये जानवर बन गया, भेड़िया बन गया। हाँ जी, जो बंदा मामा नू मतलब है जी, अगो तुम आप ही समझदार हो यार, की करे, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात पूरी कर सकूं। बहरहाल इसको मैं शॉर्टकट करता हूं कि जी अदालत ने इस आदमी को फिर 7 महीने, सॉरी 7 साल और 11 महीने, तकरीबन 8 साल जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे सज़ा बहुत थोड़ी है, मतलब जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें ये चीज़ें सामने आ रही थी। एनीवेज ये बहरहाल इस वक्त बंदा जेल की सलाखों के पीछे है। तो अब बात करेंगे दूसरी खबर की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 6 लोगों की, ठीक है, इनका बैकग्राउंड भी पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। अब इन्होंने वहाँ पर दादागिरी की। दादागिरी क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता दूँ, कहीं ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ, नाम बताना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इनको ईच यानी हर बंदे को कितने कितने साल की सज़ा हुई है, उसके बाद इनका जुर्म बताऊँगा। ये जनाब सकलैन अली है, उम्र इसकी है 22 साल।
इसको सजा ये उम्र कैद, मतलब कि 21 साल और 56 डे, यानी कि 56 दिन, 21 साल तो 56 दिन ये बंदा जेल रहेगा। दूसरे नंबर पर है बासत अली, इसकी उम्र है 32 साल, इसको जनाब 15 साल और 56 दिन के लिए जेल भेज दिया है। नंबर 3 पे है साकिब अली ख़ान, इसकी उम्र है 33 साल और इसको सज़ा मिली है 15 साल और 56 दिन। नंबर है जनाब चौथा ज़िशान खान, जिसकी उम्र 19 साल है, अभी उम्र देखो चढ़ती जवानी है जी, और इसको सज़ा मिली है 10 साल 64 दिन। अब आएगा जी आसिम अकरम, वो 21 साल इसकी उम्र है और इसने जनाब 7 साल की सज़ा पाई है। फैज़ान अकरम 19 साल उसकी उम्र है और उसकी जनाब 7 साल। अब बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या था। गुज़श्ता बरस इनकी बहस मुबासा चला, एक आदमी था शमसुल हसन उसका नाम था, वो भी वहाँ पे सेटल था, उसके साथ इनकी कोई बहस मुबासा हुई, लेकिन यंग खून था इसमें, 19 साल के लोग थे, 21 साल के लोग थे, 22 साल के लोग थे, 32 साल 33 साल, ये सारा तबका था। और इनके पास गाड़ी के अंदर बेसबॉल के जो होते हैं ना, बैट टाइप जो होता है डंडा, हाकियाँ, बेसबॉल, ये चीज़ें रखी हुई थी, ताकि अगर रास्ते में जाते हुए पुलिस कभी चेक भी कर ले तो कहेंगे जी हम प्लेयर हैं, हम तो खेलने के लिए जा रहे हैं। जब भी कभी, यानी कि ये सा ना पेशावर टाइप गुंडे, और इन्हें पता था कि ये सामान जो है ना रखना है पैक करके बैगों के, यही हुआ। शमसुल हसन के साथ बहस मुबासा हुआ और वो वहाँ से चल निकला। इन्हें आख्या कि यह बंदा साढ़े को बच के टुर गया, साढ़े नाल बहस करके, हाँ जी, साढ़ा तो रहिंदा कख नहीं। ये जनाब उसके पीछे गए, पार्क आया, उसके सामने दिन दिहाड़े इन्होंने अपनी गाड़ी से उतर कर उस पर हमला कर दिया। इन्ना बेचारे नूं कुटिया, फेंटी लगाई कि वो सड़क के दरमियान गिर गया और मौके पर ही खाल के हकीकी से जा मिला, दुनिया से चला गया। ये वहाँ से नारे वगैरह मारते और जो कुछ भी था निकले। पुलिस ने पकड़ लिया सबको जैसे भी, और उसके बाद फिर अदालत में पेश किया गया और इनको सज़ा सुना दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताई है। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी बदमाशी का कि आप जो जवानी के दिन है वो आप जेल में गुजारेंगे। भी पता है ना कि बाहर के मुल्कों में ना तो कोई MLA की सिफारिश चलनी है, ना MPA की सिफारिश चलनी है, ना आख्या जाता कि चल किला पैली का वेचिए तो जनाब पुलिस को दईए तो छुट जाइए। ऐसा काम वहाँ नहीं होता भाई, ऐसा काम बाहर के मुल्कों में नहीं होता। कुछ जुर्म करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अभी मैंने पिछले दिनों ही अभी एक स्टोरी की थी और सारे चैनल्स पे वो स्टोरी चल चुकी है। एक पाकिस्तानी बॉर्न लेडी थी, 61 साल उसकी उम्र थी, यूके में 1984 में गई थी, जब बिल्कुल यंग थी। वहाँ शादी की, बच्चा पैदा हुआ और ख़ुद जो है ना वो अभी 2023-24 में वहाँ का एक इलाका है, वहाँ की मेयर रह चुकी है। और आपको पता है कि मेयर बड़ी पावरफुल चीज़ होती है बाहर के मुल्कों में। मेयर रह चुकी है, लेकिन उसका जो बेटा जवान हुआ तो उन्हें आख्या अम्मा साड़ी तो मेयर हैगी, मैं जो मर्जी करा। उन्हें जनाब एक कुड़ी नूं कम लाता और उसने शिकायत की। पुलिस जब गई सारे एविडेंस लेने के लिए, इसके मोबाइल में उसकी वीडियो भी थी उस लड़की की। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ बताने लगा हूँ कि वो मेयर थी, गो कि उसने कुछ अर्सा पहले ही रिज़ाइन किया था। तो पुलिस ने दरवाज़ा खटकाया, उस मेयर ने पूछा कौन, इन्होंने कहा जी पुलिस, जल्दी दरवाज़ा खोलो, इंग्लिश में। तो इसने जनाब अपने बेटे के साथ उर्दू में बातें शुरू कर दी, जो पुलिस ने बाद में कहा कि इसने उससे कहा था कि जो एविडेंस है मोबाइल में, वीडियो शीडियो सबूत सारे सुट दे, फेंक दे, रख लिया जाएगा। पुलिस ने उस मुलजम को तो पकड़ा, अब बीबी ने भी फाड़ लिया कि तू कानून की मदद नहीं की थी, आपने कानून का साथ नहीं दिया, आपने बेटे का साथ दिया और वो भी गैर कानूनी तौर पर साथ दिया। आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए थी, कानून की हेल्प करनी चाहिए थी। उन्हें मां 3 साल ही तो बच्चे जो ना उन्होंने लम्मी जी कैद उत्ते डक चढ़िया। वहाँ ऐसे नहीं होता भाई, अगर कोई जुर्म करेगा सज़ा पाएगा। हमारी हर वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है, इसमें सबक होता है, लेसन होता है कि अगर बाहर के मुल्कों में जाना है तो कोशिश करें कि जिस तरह आप सारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, तो यह जोड़े दूजे लोग ने जोड़े उत्थों का माहौल ख़राब करते हैं, इन्होंने भी होश के नाक लैने चाहिए, उस जाकर पंगे ना करो, ठीक है, क्योंकि ढंग लेंदे ने। जहाँ रहे खुश रहे और उससे कुछ आज़ी अल्लाह हाफिज़।